बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ओपोजिशन रहनुमाओं और मीडिया की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर ही बात की। पाकिस्तान सफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ रहा, तो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अमरीकी और ईरानी एकाम से मुसलसल राब्ते रखे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन शख्सियत करार दे चुके हैं। आपको बताते चलें, अहम अपडेट आपको बताते चलें कि पाकिस्तान सफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ रहा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियत करार दे चुके हैं। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका जंगबंदी खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिचुएशन रूम में हम अहम इजलास किया, जिसमें इत्तेहादियों के साथ साथी की कोशिशों पर बातचीत की। अपना हुकूमत से मुतल्लिक नई सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू भी की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। इजलास में अहम वक्त भी मुनक़िद किया गया, जिसमें 3 रोज़े बाद अमरीका ईरान जंगबंदी की 15 रोज़ा मुद्दत ख़त्म हो रही है। अमरीकी सदर ने कहा था कि इस हफ्ते डील मुतवक्के है, तहम ईरान अमरीका मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। वाइट हाउस ने इजलास से मुतल्लिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया, तहम इजलास में नायब सदर JD वैंस भी शरीक थे। ईरानी सदर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त है, मगर अब भी काफ़ी फासला है। अमेरिका का नाकाबंदी का ऐलान एक मुंडा और जाहिलाना फैसला है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने इंटरव्यू में कहा कि दूसरे ममालिक अपना हुर्मत से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर मौजूद पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो यकीनी तौर पर फायरिंग कर देंगे। मैं मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द को ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं थी। ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर दुश्मन समझदार हो गया है। तो दूसरी जानिब अमेरिका की साबिक नायब सदर कमला हैरिस ने सदर ट्रंप पर तनकीदी निश्तर चला दी है। कमला हैरिस कहती हैं कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग में धकेला है, ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप एक ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ईरान जंग से अमरीकी फ़ौजियों की जान खतरे में पड़ गई। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवाम ख्वाहिशात के खिलाफ है। आपको बताते चलें कि ट्रंप ने नेतन्याहू की खातिर अमरीकी फ़ौजियों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी। असरात अमरीकी अवाम भुगत रहे हैं। अमरीकी अवाम जंग की वजह से महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जोहरी हकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम अपने दफ़ा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी तहज़ीब तबाह करने और इसे पत्थर के दौर में बेचने के बयानात दुश्मन के ज़ायम ज़ाहिर करते हैं।
तो नाजरीन, पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसमें बरतानिया और फ्रांस समेत 40 से ज़ायद इत्तेहादियों ने शिरकत की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि इजलास में आलमी तजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ राय होगा। शुरा ने अपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किया। आलमी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई में कमी के लिए हिकमत अमली मुरतब की गई। नाम नहाद सोमालीलैंड में सफारती नुमाइंदगी तकरीरी के इसराइली ऐलान पर पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक ने सख्त रद्दमल देते हुए मुश्तरका बयान इसराइली इक़दाम को सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया और इसकी शदीद मज़म्मत की। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया और फ़लस्तीन समेत 12 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया। बांग्लादेश, कुवैत, अलजायर, सूडान, लीबिया और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि एलामी में सोमालिया के इत्तेहाद और सालमियत की मुकम्मल हमायत का इयादा किया गया। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइल इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के मुनाफी है। सोमाली अवाम की नुमाइंदगी का हक सिर्फ वहाँ के रियासती इदारों को हासिल है। नून लीगी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर पज़ीराई मिल रही है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना भरे दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत और बासलाहियत है। अब तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के गुन गा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हल्के के अवाम को सहूलतों की फ्राहमी के लिए कोशा है। पूरी दुनिया की ज़बान पर आज पाकिस्तान का नाम है। वहां से ये कहानी शुरू होती है और आप देखें कहां आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की और ईरान की, अमेरिका और ईरान की सुलह शहबाज साहब और फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। ये भी वक्त आना था। पाकिस्तान ने सुलह करवानी थी। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी का। सारी अरब दुनिया आप पे एतबार कर रही है। यहाँ कोई किसी पे एतबार नहीं करता। मैं हैरान हूँ, मौजज़ा हुआ है। पूरी अरब वर्ल्ड पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की क़यादत पे और इस जोड़ी पे एतबार कर रही है। और इसहाक डार का नाम ना लूँ तो ज्यादती होगी। ये ट्राइका जो है और DGI, मैं उनको नहीं जानता और मैंने कभी किसी DGI की कोई खुशामद नहीं की, सबको पता इस बात का। लेकिन सच मानना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे और DGI के तौर पे कमाल का काम किया उन्होंने। तो ये 4 लोग और इनके साथ जो टीम है, फिर इन्होंने तो मिरेकल कर दी है। अल्लाह ने इनसे मिरेकल करवा दी है, तौफीक दे दी इनको। आज सारी दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है या नहीं कर रही है। तो दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने अवाम के फलाह और बहबूद को पहली तरजीह करार दे दिया। एयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब और कहा कि भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ने भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसराइल का वजूद हमारी किताब में ही नहीं। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मजम्मत की। मुल्क भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया। पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 24 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। अदालती निज़ाम तब्दील करना होगा। फ़ौरा और मुफ्त इंसाफ पर शहरी का हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब और कहा कि ऐसा निज़ाम लाएंगे जिससे अदालतें अदल व इंसाफ पर मबनी फैसला करें। जिस माशरे में इंसाफ नहीं मिलता वो माशरा आगे नहीं बढ़ता। सिफारिश और दौलत के बगैर कोई अपना मसला हल नहीं करा सकता। अमरीकी हुकाम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में चंद दिनों में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। हम पाकिस्तान में मज़ीद बातचीत के मुंतज़िर हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी अहदेदार ने बताया कि अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। आपको बताते चलें कि अमरीकी अहदेदार ने बताया कि अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है।
तो इसके बरक्स ईरानी पासदारान इनकलाब ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक बयानात बेमायनी हैं। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बायस बंद रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक नाकाबंदी खत्म ना की जाए। खलीज फारिस और बहरिया ओमान में कोई भी जहाज अपनी जगह से हरकत ना करे। आबनाए हुर्मुज़ के करीब जाना दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। अगर गैर मुल्की जहाज़ों ने कोई हरकत की तो उन्हें निशाना बनाएंगे। तमाम जहाज पासदारान बहरिया के सरकारी मालूमात पर अमल करें। उधर रूस ने ईरानी यूरेनियम को हटाने में मदद की पेशकश की तो रूसी जोहरी तवानाई कॉरपोरेशन ने जारी बयान में कहा कि रूस वाहिद मुल्क है जिसका ईरान के साथ ताउन का अच्छा तजर्बा है। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम का कहना है कि इसराइल के साथ जंग बंदी एकतरफा नहीं हो सकती। सियोनी रियासत के साथ जारी 10 रोज़ा जंग बंदी इस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक दोनों फरीक इस बात की पासदारी न करें। जंग बंदी का मतलब तमाम किस्म की दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा है। हमारे जंगजू लबनान में इसराइली हमलों का जवाब देते रहेंगे। हम दुश्मन पर एतमाद नहीं करते। मज़ाहमती जंगजू मैदान में मौजूद रहेंगे और इनकी उंगलियां ट्रिगर होंगी। इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि जंग बंदी खत्म होने पर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइल ओहदेदार ने कहा कि ईरान में मुमकिना अहदाफ की नई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान की तवानाई तनसीबात पर भी मुमकिना अहदाफ में शामिल हैं। आपको बताते चलें, अहम अपडेट है कि इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि जंगबंदी खत्म होने पर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइली ओहदेदार ने कहा कि ईरान में मुमकिन अहदाफ की नई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान की तवानाई तनसीबात पर भी मुमकिन अहदाफ भी शामिल हैं। तो यमन के हौसियों ने आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। इस हवाले से सना में हौसी हुकूमत के नायब वजीर खारजा का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। दूसरी जानिब यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हुसैन अल अज़ी ने कहा है कि अगर हमने बाबुल मंदब बंद कर दी तो कोई भी इसे नहीं खोल सकेगा। ट्रंप और इसके साथी अमन की राह में रुकावट बनने वाले इक़दाम तुर्क करें। अमरीकी सदर और इसके साथी हमारे लोगों के हकूक़ का एहतराम करें। इसराइल ने जनूबी लबनान में एक सुन्नी फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इसराइली फौज का कहना है कि जनूबी लबनान में एक सुन्नी फौजी एहलकार हलाक हो गया जहां रवां हफ्ते के आगाज में जंग बंदी नाफिज हुई थी। इसराइली फौज के मुताबिक 48 साला कमांड सार्जन बाराक कालफून जुम्मे को जख्मी हुआ था और बाद अज़ां जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े में 3 दीगर फौजी भी जख्मी हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक वाक़या जनूबी लबनान में एक ऑपरेशन के दौरान पेश आया जहां इसराइली फौज सरहद से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर इमारतों की क्लियरेंस कर रही थी। ऑपरेशन के दौरान बाराक कालफून एक बारूदी सुरंग से लेस इमारत में दाखिल होने वाले इब्तदाई फौजियों में शामिल था, जिसके बाद इमारत में धमाका हुआ। तो दूसरी जानिब बहरीन ने ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात के इज़ाले का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन के मुस्तकिल मिशन की तरफ से UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को खत लिख दिया गया। अमारात और बहरीन ने ईरान हमलों पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन के मुस्तकिल मिशन की तरफ से UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को खत लिख दिया गया। अमारात और बहरीन ने ईरान हमलों पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की खाई हटार में स्पीकर मलिक अहमद खान की रिहाइश का आमद। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हमशीरा और वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान की बांजी की इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने स्पीकर पंजाब असम्बली से ताज़ियती मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मरहुमा के साल स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी और दुआए मगफरत भी की। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि ईरान के साथ 45 साल से जुल्म हो रहा है। नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना था कि अमेरिका के पास अमन मुआहदे के अलावा कोई चॉइस नहीं। ईरानी अमन शराइत हक पर है। मुस्तकिल पायदार अमन के लिए आलम इस्लाम का इत्तेहाद नागुज़ीर है। सियासी माशी बहरानों का खात्मा पाकिस्तान की आली इज़्ज़त में इस्तेकाम लाएगा। लियाकत बलोच का मज़ीद कहना था कि पंजाब सिंध हुकूमत गंदम के काश्तकारों से धोखा दही बंद करे। ताहम दूसरी जानिब आटे की कीमतों में नुमाया इजाफे ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। ज़राए के मुताबिक रवा सीज़न के लिए गंदम की सरकारी कीमत 3,500 रुपये फ़ीमत मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम 88 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। निजी कंपनियां आटा महंगे दामों फ़रोख्त कर रही हैं और फ़ी मन आटे की कीमत 7,200 रुपये तक वसूल की जा रही है। इसी तरह आटा 180 रुपये फ़ी किलोग्राम के मुताबिक निजी कंपनियों की जानिब से कीमतों में इस कदर इजाफा गैर मामूली है और इस पर हुकूमती निगरानी ज़रूरी है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि 7,200 रुपये तक आटे की कीमत की वसूली की जा रही है, जिस तरह 180 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त हो रहा है आटा। माहिरीन के मुताबिक निजी कंपनियों की जानिब से कीमतों में इस कदर इजाफा गैर मामूली है और इस पर हुकूमती निगरानी भी ज़रूरी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चलें कि सेहत के फ़रोग के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज कोटली सतिया में बनाया जाएगा। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला कर लिया गया है। चट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल जीका गली और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इक़दाम का हुक्म दे दिया गया है। इजलास में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की मंजूरी दे दी गई। सदर नून लीग के तजावुजात की जद में आकर गिराई जाने वाली इमारतों का मलबा फौरी तौर पर हटाने की हदायत भी की। इजलास में 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तमीराती अमूर के आगाज का हदफ भी मुकर्रर कर लिया गया, जबकि खुसूसी इजलास में मरी में 3 नए पार्क्स के क्याम के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया है। महकमा खुराक में बड़े पैमाने में गबनों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में महकमा खुराक ने 22 माली बदईमानियों के केस का रिकॉर्ड ही फ्राहम नहीं किया। 2021 से 22 के ऑडिट में गंदम की गिरफ्तारी, नीलामी, रिकवरी समेत दीगर माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, जिनकी दस्तावेजात ना मिल सकें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने रिकॉर्ड फ्राहम ना करने का नोटिस ले लिया, जबकि जिम्मेदारों के खिलाफ मीडिया एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई कर दी। NDMA ने अगले 12 से 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी रिकॉर्ड की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, करक, मालाकंड, एबटाबाद, मानसेरा में बारिश हुई, जबकि गलियात और वादी नरान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग से फिसलने वाले सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया।
अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि कराची में हैवी ट्रैफिक से कीमती जाने का सिलसिला थम ना सका। ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक जख्मी। मारीपुर में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार और ट्रेलर को तहवील में ले लिया। सुपर हाईवे पर डंपर की टक्कर से 17 साल नौजवान जाँ बहक हो गया। ड्राइवर डंपर समेत फरार। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल मासूम फलस्तीनियों पर सफाकियत करने से बाज नहीं आया। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद जबकि 24 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद 773 अफराद शहीद और 2171 जख्मी हो गए। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद मुतासरीन अब भी मलबे तले फंसे हुए हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 72,549 हो गई जबकि 1,72,274 अफराद जख्मी हैं। दूसरी जानिब जनूबी लबनान में झड़पों में इसराइली फौजी हलाक हो गया। 9 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भी एक इसराइली फौजी धमाके में हलाक हुआ था। शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिली हदूद के करीब समुद्र की जानिब मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागकर एक और मिसाइल तजर्बा कर लिया। शुमाली कोरिया का ये रवां साल के दौरान 7वां जबकि सिर्फ अप्रैल में 4था मिसाइल तजर्बा है। जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक मिसाइल इतवार की सुबह तकरीबन 6:10 पर मशरकी साहिली शहर सपनू के करीब से दागे गए। सूरत हाल के पेश नज़र निगरानी सख्त कर दी गई है और अमरीका और जापान के साथ करीबी राब्ता रखा जा रहा है। न्यूज स्टूडियो में यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि पीएसएल के सीजन 11 में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। आज इवेंट में 2 मैचेस शेड्यूल हैं। पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे कराची नेशनल स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। गुज़िश्ता रोज मैच में रावलपिंडी की मुसलसल 7वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने पेंडीज को 32 रन से हरा दिया। लाहौर में पाकिस्तान की तहरीक की सबसे बड़ी मैराथन रेस का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों, बड़ों और खुसूसी अफराद ने शिरकत की। कराची के अली इलियास पहली पोजीशन समेट ली। लाहौर के आकिब शाह दूसरी और केपी के नसरुल्लाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 5 किलोमीटर खवातीन की साइकिलिंग रेस तीनों पोजीशंस कराची की खवातीन के नाम रही। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर ने साइकिल चलाकर रेस का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से 11,000 से ज्यादा एथलीट्स और शहरी रेस में शरीक हुए। पीसीबी ने पाकिस्तान जिम्बाब्वे वुमेन सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। श्रीलंका की नमाली परीरा व्हाइट बॉल सीरीज में फील्ड एम्पायर के फ़राइज़ अंजाम देंगी। कामरान चौधरी वनडे सीरीज में मैच रेफरी, अली नकवी टी20 में मैच रेफरी होंगे। पहले वनडे मैच में नेपाली परीरा और जुल्फकार जान ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। तारिक रशीद 3rd एम्पायर होंगे जबकि हुमैरा फरा 0 एम्पायर होंगी। प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अहमद की तरफ से मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया। नाश्ता तकरीब में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद ने खुसूसी शिरकत की। मेज़बानी के फ़राइज़ डॉक्टर अनवारुल हक ने अदा किए। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका में मियाँ इशफाक अंजुम, ताहिर चौधरी, कारी मोहम्मद आसिफ, यूसुफ जमाल, अनवरुल हक गुजर, लतीफ़ बदर गुजर, आबिद तूर, रफ़ीक ज़फ़र और दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर अब्दुल अजीज़ आबिद ने कहा कि एजुकेशन टाउन, वारिस कॉलोनी और गनी कॉलोनी में सीवरेज के नाम पर गलियों और सड़कों को उखाड़ दिया गया। हर तरफ मिट्टी, कचरे और गारे के ढेर लगे हुए हैं। जगह जगह गंदे पानी के जोहर बने हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा अवाम के साथ जुल्म है। पेट्रोल का ज़ख़ीरा होने के बावजूद सारा बोझ अवाम पर डल गया है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।